हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोचक और नई कहानी मिलती रहे। राजगढ़ नामक गांव में सूरज नामक एक किसान रहता था। सूरज एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। सूरज के परिवार में उसके 2 बच्चे और पत्नी मालती थे। पूरे गांव में सूरज की अलग ही पहचान। सूरज का जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरा रहता था। उसके खेत जो भी थोड़ा बहुत अनाज होता, उसी से उसके पूरे परिवार का खर्चा चलता है। एक दिन की बात है, सूरज मालती से कहता है, सुनो भाग्यवान, घर में कुछ खाना बना है तो जल्दी दे दो, फिर मुझे खेत में काम करने जाना है। यह सुन मालती कहती है, खाना तो नहीं बना है, घर में कुछ भी सामान नहीं है जिससे मैं खाना बना सकूं। मैं तो कब से यही सोचकर घबरा रही हूँ। आप कहीं से भी इंतजाम कीजिए, हमारे दोनों बच्चे भी अभी भूखे हैं। तो सूरज कहता है, ठीक है, मैं कुछ रुपयों का इंतजाम कर कर आता हूँ। यह कहकर सूरज अपने दोस्त माखन से मदद मांगने जाता है। और भाई माखन, क्या हाल है? सब ठीक तो है ना? हाँ भाई सूरज, सब ठीक है। अपना बताओ, कैसे आना हुआ? भाई मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरे घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे रुपए जल्द ही लौटा दूंगा। अरे भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारे सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूंगा। बताओ कितने रुपए चाहिए? सूरज माखन से कहता है। माखन भाई, 1000 रुपए दे दो। फिर माखन सूरज को 1000 रुपए दे देता है, जिसे लेकर सूरज खुशी से घर पहुंचता है और पत्नी से कहता है, सुनो भाग्यवान, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। अब मैं बाजार से कुछ सामान खरीद कर लाता हूँ। ये सुन मालती कहती है, ठीक है जी, आप जल्दी से सामान लेकर आइए, हमारे दोनों बच्चे भी अभी भूखे हैं। सूरज सामान लेने बाजार जाता है। तभी उसे रास्ते में माखन मिलता है और वह सूरज से कहता है, और भाई सूरज, कहाँ जा रहे हो? बहुत खुश लग रहे हो। यह सुन सूरज माखन से कहता है, माखन, मैं बाजार जा रहा हूँ सामान खरीदने के लिए। तो माखन सूरज से कहता है, सूरज, महंगाई बहुत बढ़ गई है। जो मैंने तुम्हें 1000 रुपए दिए थे, उसके बदले मुझे 3000 रुपए चाहिए। यह सुन सूरज कहता है, अरे भाई, ऐसा मत करो, मैं बहुत गरीब हूँ, कैसे 3000 रुपए चुकाऊंगा? कुछ तो रहम करो। माखन सूरज से गुस्से में कहता है, अगर तुम्हें पैसा लेना तो मुझे 3000 रुपए देना होगा, वरना मुझे मेरे पैसे वापस अभी लौटाओ। यह कहकर माखन वहाँ से चला गया। फिर सूरज ने घर आकर सारी बात पत्नी को बताई। यह सुनकर पत्नी बोली, सुनिए जी, आपका दोस्त तो एकदम धोखेबाज निकला। मैं तो कहती हूँ आप उसे उसका पैसा वापस कर दीजिए। हमारे पास अभी भी थोड़े बहुत गहने हैं। आप गहने गिरवी रख कर जो पैसे मिले उनसे कोई छोटा व्यापार शुरू कीजिए। तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी जाकर उसका पैसा लौटा देता हूँ। सूरज ने माखन के घर जाकर उसे सारे पैसे लौटा दिए और उससे कहा, धोखेबाज, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए और अब से तुम्हारा और हमारा कोई संबंध नहीं है। सूरज ने पत्नी के गिरवी रखे गहनों से एक दुकान खोल ली और कुछ दिनों बाद दुकान से हुए मुनाफे से पत्नी के सारे गहने छुड़ा ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।